मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी चुका आहियूं। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, प्रोग्राम जो नालो आहे सलाम सिंध। मुंहिंजो नालो आहे इरशाद जागीरानी, मुंहिंजो नालो आहे सैरिश भुट्टो। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैर सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो, कुर्बाश हूंदो। न आहियो त पोइ दिलि सां दुआ कयूं था, दुआऊं अॻंदियूं आहिनि। देरि थींदी आहे, रब जे अॻियां देरि आहे पर अंधेर न आहे। इंशाअल्लाह अनक़रीब तव्हांजे अङणनि ते जमाला थींदा, तव्हां ख़ुशबाश थींदव ऐं मज़ेदार ज़िंदगी गुज़ारींदो। मज़ेदार ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ हिकिड़ी टिप वरी ॿी बि आहे, जेका सुबुह सुबुह सां मूंखे हिते ख़बर पई आहे त तव्हां कॾहिं कॾहिं ॻाल्हायो बि न ऐं तव्हांजा जेके चहिरे जा तासुरात आहिनि न, उहे तव्हां अहिड़ा माना आणियो पंहिंजे चहिरे ते, जो अॻु माण्हू सम्झी वञे त हीउ हिनखे छा थियो आहे, अॼु माना छा थियो आहे, छा ॻाल्हाइणु चाहे थो, छा चवणु चाहे थो, सभु शइ मतिलबु ईअं लॻंदो ॼण उहे आवाज़ जेके न उहे पहुचनि पिया। जीअं अॼु मां दिलि में माना ईअं सोचियां पियो सभु तूं आहे। असल में छा आहे, असल में छा आहे त अॻे असां ॿुधंदा हुआसीं त अखियूं ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, अॻे असां ॿुधंदा हुआसीं त चहिरो ॻाल्हाईंदो आहे, अॻे असां ॿुधंदा हुआसीं त बाबा माण्हू सॼो पाण ॻाल्हाईंदो आहे, भले ॻाल्हाए न तॾहिं ज़ुबान खां सवाइ बि ॻाल्हाए सघंदो आहे। सो इहा ॻाल्हि हाणे वरी सम्झ में बि अचे थी त वाक़ई ईअं थींदो पियो आहे। अॻियो माण्हू सम्झी वेंदो आहे त हिन माण्हू जी दिलि में हिन वक़्तु छा ख़्यालु आहे ऐं हिन माण्हू जे ज़हन में अॼुकल्ह छा थो हले। पर हाणे हले अॼुकल्ह इहो थियो त मां जेको ॾिठो आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, जेका जदीद तहक़ीक़ थी आहे न, उहा तहक़ीक़ इहा साम्हूं आई आहे त हीअ दुनिया गोल न आहे, हीअ दुनिया मतिलबी आहे। बिल्कुलु सही था चओ, इन ॻाल्हि सां सहमत आहियो या न? बिल्कुलु मज़ाक पंहिंजी जॻह ते, पर सची ॻाल्हि दिलि सां लॻी मूंखे। इहा अॼु मां पढ़ी हुई किथे, मूं सोचियो यार वाह जी ॻाल्हि कई अथई, इहा वाक़ई जदीद तहक़ीक़ कई आई आहे। ऐं ॿी वरी तहक़ीक़ इहा बि आई आहे त जेको आहे अकुलु जेको आहे उहो बादाम खाइण सां न ईंदो आहे, अकुलु धोखे खाइण सां ईंदो आहे। इहे शयूं वाक़ई में कॾहिं कॾहिं माना ईअं दिलि खे लॻंदियूं आहिनि, माण्हू लॻंदो आहे त यार कंहिं मुंहिंजे लाइ चयो आहे शायदि। सो अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल कॾहिं जेकॾहिं तव्हां सां थिए त थोरो संजीदगी जो मुज़ाहिरो कजो ऐं रोज़ रोज़ जी जेकॾहिं का चिक चिक हुजे त हुन मां जान छॾाए छॾियो। सची ॻाल्हि इहा आहे, तकलीफ़ थींदी आहे, रोअणु थींदो आहे, परेशानी थींदी आहे। पोइ परेशानी ख़तमु करण जे लाइ हुनजो हिकिड़ो ई हल आहे, हिकिड़ो हल इहो ई आहे त बाबा माण्हू चवे त बाबा अली अली चङो कठाऊं पोइ मिलंदासीं। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी आहे त मुहबत जेका आहे, जेको प्यारु आहे, उहो अमल सां नज़र ईंदो आहे। ऐं बाक़ी ॻाल्हियूं त कारोबारी हज़रात कंदा आहिनि, दुकानदार कंदा आहिनि, वापारी कंदा आहिनि, उहे मुतासिर करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। मुतासिर उहे ॻाल्हियुनि सां कंदा आहिनि, मुहबत जेका हूंदी आहे उहा अमल सां मुतासिर कंदी आहे। असां वटि वरी ईअं थींदो आहे त हर माण्हू सम्झे थो त आउं सही आहियां ऐं ॿियो माण्हू ग़लति आहे। हर माण्हू अगरि इहा शइ थी रिश्तनि में थोरी जेका आहे न थोरो ॾार बिल्कुलु रिश्तनि खे संभालण लाइ हिकिड़ो इंसानु जेको एफर्ट ॾेखारे ऐं उहो कंहिं शइ जी परवाह न करे, इज़त जी परवाह न करे, शयुनि जी परवाह न करे, ताकी उहो रिश्तो हुनजो संभलिजी हले। पर पोइ बि हुनखे मोट में इहो मिले त मतिलबु तव्हां छा कयो आहे, तव्हां आहियो केरु, तव्हां करे छा था सघो। अहिड़ा अल्फाज़ ॿुधण में इंसान खे तकलीफ़ पहुचंदी आहे त मतिलबु एतिरो सभु कुझु करण खां पोइ मां जिताइण वारो न आहियां, मां जिताए नथो ॾेखारे सघां, त उन करे उहो इंसानु पोइ थी वेंदो आहे। इहो सोचींदो त यार मतिलबु मां कयो छो, छा कयो ऐं वजह छा हुई, त इन करे इंसानु पोइ तकलीफ़ में ईंदो आहे। अञा वधीक इन करे चइबो आहे त सोचे सम्झी फ़ैसिला कजनि, पंहिंजी ज़िंदगी दाव ते लॻाए छॾियो त पोइ वरी कॾहिं कॾहिं पछतावो थींदो आहे। बिल्कुलु पछतावो थींदो आहे। अहिड़नि मामलनि ते सोच सम्झ कजे ऐं सोच सम्झ वरी कंहिं चङे माण्हू खां वठिजे सलाह बि, कंहिं अहिड़े माण्हू खां सलाह न वठिजे जेको माण्हू रहंदो दुबण में किथे फासाए छॾे। ईअं तव्हां कजो महिरबानी करे ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में ख़ुशि रहो, हैप्पी रहो। ऐं जेकॾहिं हैप्पी न आहियो त पोइ तव्हां हैप्पी थियण जे लाइ कुझु टिप्स तव्हांखे ॿुधाए छॾियूं मां, जेकॾहिं अञा बि तव्हांखे मॉर्निंग शो ॾिसंदा कयो तव्हां एॾो खिलंदव, तव्हां ख़ुशि रहंदव, पूरो ॾींहुं तव्हांजो मज़ेदार गुज़रंदो। मज़ेदार ज़बरदस्त। ऐं लफ़्ज़ जेके हूंदा आहिनि न उहे बि कॾहिं कॾहिं सुठा इस्तेमालु कंदा कयो, चूंड उन जी ॾाढी सुठी कंदा कयो। लफ़्ज़ इहे जेके असांखे खिलाए बि सघनि था, इहे लफ़्ज़ असांखे रुआरे बि सघनि था, इहे लफ़्ज़ असांखे दिली सुकून बि ॾेई सघनि था, इहे लफ़्ज़ असांजी रूह खे रहड़ बि ॾेई सघनि था। बिल्कुलु। ऐं जीअं स्टार्टिंग में ॻाल्हि कईसीं त न ॻाल्हाइण खां पोइ बि इंसानु ॿियो सम्झी वेंदो आहे। उहो इन करे सम्झी वेंदो आहे छो दिलि में तव्हांजे लाइ इज़त हूंदी आहे, तव्हांखे उहो इंसानु महसूसु करे सघंदो आहे, तव्हांखे ॿुधी सघंदो आहे। तव्हां न ॻाल्हाईंदव न, तव्हांजे बॉडी लैंग्वेज मां, तव्हांजे चुप रहण मां, तव्हांजे अखियुनि जे स्टाइल मां तव्हांखे सम्झी वेंदो आहे त तव्हां छा था करणु चाहियो। त हमेशह कोशिशि इहा कजे त जेको बि तव्हां सां इंसानु गॾु आहे, तव्हां सां ॻाल्हाए थो, तव्हां सां उते वेठो, तव्हांजी इज़त करे थो, त उनखे मोट में रेस्पेक्ट मिलणु घुरिजे। मोट में तव्हां न ॿियो कुझु न त हिकिड़ा सुठा अल्फाज़ मिलणु घुरिजनि। सही माण्हू कमिटेड हुजे न, माण्हू कंहिं बि शइ में, पोइ उहा कहिड़ी बि शइ हुजे, कारोबार हुजे, प्यार हुजे, का बि शइ हुजे,
सो हुन में माण्हू कमिटेड हुजे, सचाई हुजे, सिंसियरिटी हुजे, हिकु माण्हू थी रहिजे या वण जो वापारु कजे त पोइ असुली जेका प्योर शइ आहे उहा ई मार्केट में आणिजे ऐं असल से ख़ता नहीं होती निकल से वफ़ा नहीं होती, इहो ट्रक ते मां पढ़ियो हुयो न, इन करे हिते अॼु कोट कयां थो। सो ॾाढो सुठो रहंदो जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी लाइफ खे पाण मुताबिक़ जीअण जी कोशिशि कंदो, पंहिंजी राय ते हलो, ॿियनि जी सलाह न वठो, ॿियनि जी सलाह कॾहिं कॾहिं तव्हांखे ॾाढो ॾुख ॻिची पइजी सघे थी। सो लफ़्ज़नि जी चूंड बि ॾाढी सुठी हुजे ऐं आख़िर में वेंदे वेंदे बि सुठा हिकिड़ा जुमिला छॾिजनि त जीअं यादगार रहिजी वञनि, कंहिंजी दिलि न ॾुखाइजे, कंहिंजी दिलि न आज़ारिजे, वञिजे त बा अख़लाक़ थी वञिजे, बाकिरदार थी वञिजे, बा कमाल थी वञिजे ऐं माण्हू सदाईं तव्हांखे यादि कनि, माण्हू सदाईं तव्हां सां मुहबत कनि। सो इहो आहे अॼु जो हाल अहिवाल। उमेदु आहे तव्हांखे अॼु जो हाल अहिवाल बि वणियो हूंदो, तव्हांखे मज़ो आयो हूंदो ऐं असां पंहिंजी कचहरी बि कंदा रहंदा आहियूं। सैरिश मूंसां गॾु हूंदी आहे त पोइ मां कॾहिं सैरिश खे खिलाइण जी कोशिशि कंदो आहियां ऐं मां वरी खिलंदो घटि आहियां, छो त सैरिश जॾहिं खिलंदी आहे त पोइ मूंखे खिल अची वेंदी आहे खिलण ते। कॾहिं कॾहिं ईअं बि माहौल जोड़िजे। असुलु इहो ई तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां, तव्हां जेकॾहिं खिलंदो उमिरि कंदो त अॻियो माण्हू पाण ई खिलंदो, ऑटोमेटिकली चेहरे ते स्माइल ईअं थींदो आहे न। कॉमेडी मूवी वग़ैरह ॾिसंदा आहियूं, अॻियां कोई खिलंदा आहिनि त असां पंहिंजे लेखे वेठा खिलंदा आहियूं त यार मतिलबु इन सीन ईअं कयो आहे, इन शइ ते खिले थो, इन करे छो जो असां उन्हनि खे महसूसु करणु शुरू कंदा आहियूं, उन्हनि जी जॻह ते पंहिंजो पाण खे रखणु शुरू करे छॾींदा आहियूं। ईअं ई आहे त मां बि हमेशह इहो बि चवंदी आहियां त हर इंसानु हिन टाइम एंज़ाइटी जो शिकार आहे, डिप्रेशन जो शिकार आहे। उन करे जेको आहे एतिरी इमोशनल न गाना तव्हां ॿुधो, न एतिरा इमोशनल एतिरी मूवीज़ तव्हां ॾिसो ऐं कोशिशि कयो त अहिड़े स्टोरीज़ खां बि साइड ते रहो। जेतिरो तव्हां ख़ुशि रखंदव पंहिंजो पाण खे, ओतिरो तव्हांखे जीअण में आसानी थींदी, ओतिरो तव्हां इन्हनि शयुनि मां, बीमारियुनि मां, तकलीफ़ुनि मां तव्हां ॿाहिरि निकिरी सघंदव। सही सही इहे शयूं आहिनि ऐं इन्हनि शयुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिजे। हा, ख़ुशि रहण जे लाइ ॾाढी सुठी जेका ॻाल्हि कई आहे सैरिश, त इन में वरी हिकिड़ी ॻाल्हि मां एड कंदो हलां त सभ खां पहिरियां त तव्हां पंहिंजो पाण खे बि सुञाणो त तव्हां आहियो छा ऐं मसरूफ़ रहण सां बि तव्हां ख़ुशि रही सघो था, छो त मसरूफ़ रहण सां परेशानियूं घटि ईंदियूं आहिनि। माण्हू वांदो वेठो हूंदो आहे न, पोइ परेशानी बि ईंदी आहे, पोइ सोच बि ईंदी आहे, का उदासी बि अची वेंदी आहे, उहे मसइला वधी वेंदा आहिनि। हिकिड़ी ॿी शइ मां कल्ह ॾिसां पई, टेलीपैथी, मतिलबु उहा इहा शइ हूंदी आहे टेलीपैथी, उहो हूंदो पुराणे ज़माने में उन शइ जो यूज़ कयो वेंदो हुयो। उन खां बाद में फ़ोन आयो, उन खां बाद में मोबाइल्स आहियूं, उन खां बाद में नेट वग़ैरह आयो। टेलीपैथी उहा हूंदी आहे जेको तव्हां हिते वेठा हो ऐं कंहिंखे तव्हां गहराई में सोचो था ऐं जेके तव्हां अल्फाज़ उन्हनि सां ॻाल्हाइणु चाहियो था, उहो माण्हू जिते बि दुनिया जे कहिड़े बि कुंड में हुजे, उहो उन शइ खे अचानक सां महसूसु कंदो हुयो ऐं अचानक सां उन माण्हू सां ॻाल्हाइणु चाहींदो हुयो त यार हिन हीअ शइ हीअं हुई, हीअ शइ हुई, इहो मतिलबु छा आहे। टेलीपैथी उहा हूंदी आहे, तव्हां कोशिशि कंदा कयो अगरि तव्हां कंहिंसां ॻाल्हाए न सघो, कंहिंखे तव्हां अगरि तव्हां घणो सोचींदव, इमोशनल थी करे सोचींदव, त मां इहा शइ चवंदमि त इहो टेलीपैथी करणु बंदि करे छॾियो। पंहिंजो पाण खे एडवांस आणियो, पंहिंजो पाण खे दुनिया सां गॾु हलायो, पंहिंजो पाण खे अॻिते आणण जी कोशिशि कयो, महिनत कयो। जेतिरो तव्हां महिनत कंदव ओतिरो तव्हांजो दिमाग़ सही रहंदो ऐं उन जॻह ते हलंदो। टेलीपैथी इन करे बि तव्हां यूज़ करे सघो था त तव्हांखे अगरि कामयाबु थियणो आहे, तव्हांखे अगरि दुनिया जी कहिड़े बि कुंड में तव्हांखे पहुचणो आहे, त अगरि तव्हां सोच सुठी रखी, पॉज़िटिव रखी, त तव्हां यकीन कयो तव्हां उहो मंज़िल तव्हां माणींदव ऐं तव्हां हर शइ अचीव कंदव। सही सही सही, सोच सुठी हुजे, पर कॾहिं कॾहिं सुठायूं ऐं चङायूं रास न ईंदियूं आहिनि किन माण्हुनि खे। अहिड़नि माण्हुनि खां थोरो जेकॾहिं परभरो थी पंहिंजी लाइफ गुज़ारियो, पंहिंजी स्ट्रगल कयो, पंहिंजी जिदोजहद कयो, इन में वॾी कामयाबी आहे, वॾी सक्सेस आहे। इलाही माण्हुनि जा इलाही कम रुकिजी वेंदा आहिनि, नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि खे जॾहिं हू समोए वठंदा आहिनि, उन्हनि ते ध्यानु हूंदो आहे त पोइ इलाही शयूं। हिकु ॿी बि शइ आहे न, तव्हां सां अगरि कोई हिकिड़ो इंसानु ग़लति करे थो वञे न, तव्हां इन शइ ते त बिल्कुलु तव्हां यकीन रखो, छो जो उहे माण्हू असांखे प्यारा हूंदा आहिनि, तकलीफ़ ॾेई वेंदा आहिनि, चवंदा आहियूं त यार हिननि खे का तकलीफ़ न अचे, हिननि जे मथां कुझु बि न अचे, चलो ठीकु आहे जेको हिननि कयो सो कयो। पर इहो फैक्ट आहे त अगरि कोई तव्हांखे हिकु मतिलबु हिकु टुपके जेतिरी बि तकलीफ़ ॾेई थो वञे त उहो ज़रूरु वापसि हुन ॾे चवंदा आहिनि न, सिंधीअ में हिकिड़ी चवणी आहे त परायो भली खंजर वणे, पंहिंजो गुलु वणे, तॾहिं माना वॾो असरु थींदो आहे। इहो पंहिंजो गुलु बि वणंदो आहे त उहो असरु थींदो आहे। सो इन कंडीशन में जेकॾहिं तव्हां आहियो त महिरबानी करे मसइलनि खे हल करण जी सभ खां पहिरियां कोशिशि कयो। मसइला हल नथा थियनि, रोज़ु साॻी साॻी ॻाल्हि आहे, रोज़ु साॻियो साॻियो मसइलो आहे, रोज़ु साॻी परेशानी आहे, त पोइ बसि जान छॾायो। इहो ई इन ॻाल्हि जो मुकमल ऐं सफ़ा माना पावरफुल हल आहे।
ऐं इन खां सवाइ अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में जेका कचहरी कंदासीं उहा इंजीनियरिंग ते बि कंदासीं, IT जो जेको शोबो आहे उन ते बि थोरो फोकस कंदासीं। असांजा दोस्त जेकी मुख़्तलिफ़ फील्ड्स में पंहिंजो पंहिंजो कमु सरंजाम ॾेई चुका आहिनि, पाण खे मञाए चुका आहिनि, उहे IT में छा पिया कनि, उन्हनि खे कहिड़ियूं परेशानियूं आहिनि, कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आहिनि, इन हवाले सां पाण कचहरी अॼु ख़ूब कंदासीं। असांजा दोस्त जेके इंजीनियर दोस्त आहिनि उहे असांखे टेलीफोन करे सघनि था, असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघनि था, असांखे कॉल कंदा, ॾाढो सुठो रहंदो। अॼु मौसीक़ी बि हूंदी, अॼु सुठा सुठा गीत ॿुधंदासीं। इन खां सवाइ अॼु यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बि हिकिड़ी आहे, उहा कहिड़ी आहे, उनजो कहिड़ो महिमान या कहिड़ी महिमान शख़्स असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदी, उहो बि तव्हांखे थोरी देरि में ॿुधाईंदासीं। ऐं तव्हांखे अॼोको प्रोग्राम लाभ वारो मिलंदो, जामे मिलंदो। असां विच विच में ईअं हिक ॿिए खे माना टोणा बणी खिलाईंदासीं सही। जेकॾहिं तव्हां न खिलियो त पोइ बाबा असांजे प्रोग्राम में को फ़ाइदो न आहे। जे तव्हां न खिलियो न त तव्हां असांखे फ़ोन करे असांखे खिलाईंदो पोइ। सही सो बहरहाल हिकिड़ी कचहरी पंहिंजी जेका आहे सा जेका हले पई इहा बि रहंदी, ऐं ॿी जेका कचहरी आहे उहा महिमाननि सां बि हूंदी। नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे। जी बिल्कुलु, ऐं मज़ेदार कचहरी थियण वारी आहे। छो जो असां वटि अदा जन त हूंदा ई हूंदा आहिनि, अदा मोहरम हूंदो ई हूंदो आहे। अदा मोहरम सां वापसि अची करे असां मिलूं था, ॻाल्हायूं था। तेसि ताईं हिकु ब्रेक था वठूं, सो केॾा न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था। लख थोरा तव्हांजा तव्हां असां सां जुड़ियल आहियो रोज़। जीअं अॼु बि कचहरीअ में असां सां गॾु शामिल बि थियणु चाहियो था त पोइ टेलीफोन बि करे सघो था। ऐं तव्हां जीअं अंदाज़ में चवंदा आहियो न त तव्हां बर्थडे विश बि करे सघो था। बिल्कुलु, बर्थडे विश बि करे सघूं था। तव्हांखे कंहिंखे विश करिणो आहे त तव्हां पाण बि असांजे प्रोग्राम जे थ्रू उन्हनि खे विश करे सघो था। प्लस में कोई बि ओकेशन हुजे ऐं कंहिंजे भाउ जी, भेण जी, कंहिंजी बि शादी हुजे त असांजे प्रोग्राम जे थ्रू बि तव्हां उन्हनि खे विश करे सघो था, असांखां बि विश कराए सघो था। प्लस में अगरि तव्हांखे शेरो शाइरी जो टैलेंट मौजूदु आहे त असांजे प्रोग्राम में तव्हां पंहिंजो शेर, पंहिंजो फन जो मुज़ाहिरो करे सघो था। उन खां अलावा हाणे वरी पाण अचूं था कचहरीअ खे थोरो माना ईअं गरमायूं था। अॼु मौजूदु महिमान जेके असांजे प्रोग्राम में आहिनि उनजो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदा रहूं। जेका पहिरीं शख़्सियत आहे उहा माशाल्लाह उनजा तमामु घणा पासा ॿुधाइण जहिड़ा आहिनि, तमामु घणो की शख़्सियत आहे। बकाई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त पाण हुते चीफ एडवाइज़र आहिनि LOWO, ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं पाण पाकिस्तान नर्स एंड मिडवाइफ फाउंडेशन जी पाण ॻाल्हि कयूं त उते प्रेसिडेंट आहिनि पाकिस्तान नर्स एंड मिडवाइफ फाउंडेशन जूं। इन खां सवाइ जेका उनजी ॿी शख़्सियत जो हिकिड़ो रुख़ जेको तव्हांजे साम्हूं पेश कयां त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मुंहिंजे ई शोबे जा माण्हू असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहिनि त पोइ अञा वधीक मां सराही महसूसु कंदो आहियां। तमामु सुठी शाइरा बि आहे, उनजा तमामु घणा किताब मार्केट में आयल आहिनि। उर्दू शाइरी सां जेके तव्हां दिलचस्पी रखो था, थी सघे थो तव्हां उनजो नालो ॿुधो हुजे, ऐं थी सघे थो तव्हां उन शाइरी जा मदाह बि हुजो, ऐं इहो बि थी सघे थो तव्हांखे उनजा शेर यादि बि हुजनि, ऐं इहो बि थी सघे थो तव्हां का उनजी शाइरी कंहिं दोस्त खे कंहिं पिनी प्यारे खे कॾहिं फॉरवर्ड बि कई हुजे। सो अॼु असां वटि ख़ूबसूरत शख़्सियत जी मालिक आहे, हिकिड़ी ख़ूबसूरत शाइरा बि असां सां गॾु आहे। उन शाइरा जो तारुफ़ तव्हां सां कराए चुको आहियां, पर उनजे किताबनि जो तारुफ़ गॾोगॾु तव्हां ॾिसंदा वञो दिया जलता रहा, ॾाढो सुठो किताबु आहे शाइरीअ जो। ऐं शाइर आहे परवीन असलम आज़ाद, परवीन असलम इमदाद। ऐं इन सां गॾोगॾु जेको ॿियो किताबु आहे उहो आहे ख़ूबसूरत लोग ख़ूबसूरत यादें। हीअ किताब बि शाइरा परवीन असलम आज़ाद लिखियो आहे। ॿिया ॿ चार किताब आहिनि, उन ते पाण कचहरी कंदासीं। सो बग़ैर कंहिं साईअ जे, बग़ैर कंहिं देरि जे, सभ खां पहिरियां त भलीकार चऊं था परवीन असलम इमदाद साहिबा खे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसी हैं? ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इन खां सवाइ जेका ॿी शख़्सियत आहे उहा जेका थोरी देरि पहिरियां असां थोरी हिंट तव्हांखे ॾेई विया हुआसीं त IT जे शोबे ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं, इंजीनियरिंग जे शोबे ते ॻाल्हाईंदासीं, त पोइ असां सां गॾु माना तो साथी जेको माशाल्लाह IT जी पंहिंजी हुनजी कंपनी बि आहे ऐं कंप्यूटर इंजीनियर बि आहे। सो भलीकार चऊं था साकिब खानज़ादा साहिब खे। साहिब कैसे हैं? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सुठा कलाम पाण ॿुधंदा आहियूं, सुठी कचहरी त पंहिंजी हूंदी आहे। सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ असांजे प्रोग्राम में सुठा फ़नकार बि ईंदा आहिनि। सुठनि फ़नकारनि में जा नौजवान फ़नकार, ॾाढो सुठो सेबतो सुहिणो सुरीलो फ़नकार जेको असांजे प्रोग्राम में असांजी गुज़ारिश ते अची वेंदो आहे। ऐं जॾहिं अची वेंदो आहे त महफ़िल में बाक़ाइदा एतिरो त सुठो परफॉर्म कंदो आहे जो महफ़िल में पाण बि मची वेंदो आहे, असांखे मचाए वेंदो आहे। सो भलीकार चऊं था उस्ताद असांजो दोस्त तनवीर अली साहिबु असां सां गॾु आहे। असां ईअं चवंदा आहियूं, ईअं ॾुख न कजांइ, असां प्यारु कंदा आहियूं। उस्ताद मोहरम नाल चयो, उस्ताद तनवीर खे बि चए थो त कमु ख़राबु थी वेंदो आहे। सो उस्ताद मोहरम नाल बि असां सां गॾु आहे, खिले थो, मुरके थो, सदाईं मुरकंदो रहो। उस्ताद ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे?
सफ़ा ज़बरदस्त जोड़ो सलामत हुजो होस्टिंग में है ना नहीं वाह वाह ये बड़ी दुआ कंदा रहो सही सो सब खपे या तो आगाज़ कयूं था परवीन असलम इमदाद साहिबा असां सां गॾु आहे माशाल्लाह पाण मुख़्तलिफ़ कम भी उन जा आहिनि। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान नर्स एंड मिडवाइज फाउंडेशन की, तो ये किस तरह से काम हो रहा है और नर्सेस के साथ कोई जिनके मसाइल वगैरह हैं तो बता दें। आज के प्रोग्राम में बिल्कुल भरपूर मौके हैं आपको। ओके मैं इस वक्त जो है बकाई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज अ मेट्रन कार्डियो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, और दूसरा है पाकिस्तान नर्सिस फाउंडेशन की नर्सिस एंड मिडवाइफ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ, जो कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1917 में हम वजूद में आई। इसका पर्पज़ है कि जो हमारी शहरी नर्सिस ही नहीं बल्कि जो देहात में रहती हैं उनको एम्पावर करना। और उसके अलावा कोई भी ड्यूटी टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं नर्सिस को तो लीगल तरीके से उसको सॉल्व करना। जो हमारी नर्सेज जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो पढ़ सकें, देहात में हो या हमारे शहर में हम उनको फिर हमारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं जिनके पास जो हमारी ये मशीनरी नहीं होती है। फिर फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम इनको जो है एयर एम्बुलेंस जो है प्रोवाइड देहाती इलाकों में किए जहाँ पे दूसरी चीज़ें नहीं पहुँच सकती हैं ताकि उनको आसानी हो। और मैं इस वक्त डायरेक्टर पैरामेडिक्स भी काम कर रही हूँ हॉराइजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। हमारे सर हैं सर SM खान जो हमारे वहाँ के जो है ऑनर हैं। और मैं वहाँ भी काम कर रही हूँ, बकाई में काम कर रही हूँ और प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ। इतने सारे काम और शायरी भी ये एक साथ कैसे मैनेज करती हैं आप? ये बस बचपन से ही है ऐसे ही बस कि बस लीडरशिप नहीं रही लाइक कहते हैं ना जैसे कोई लीडर ही पैदा होता है। आई थिंक कि मैं शायद लीडर ही पैदा हुई थी। बचपन में मैं आई थिंक 5th क्लास में थी जब मैं ड्रामे स्टेज करवाती थी, लिख के डायरेक्ट करती थी और स्टेज करवाती थी। उसके अलावा फिर मैंने फिर जब अपने स्कूल में थी सेंट विंसेंट हाई स्कूल उसमें मैं हेड गर्ल थी। फिर जब मैं नर्सिंग में गई हूँ नैन्सी फुल मिशन हॉस्पिटल साहिवाल, वहाँ पे मैं प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट बॉडी एसोसिएशन की। फिर मैं आगा खान में 15 इयर्स काम किया एज अ हेड नर्स। फिर मेट्रन का काम किया है मैंने अंकल सरिया हॉस्पिटल में, बकाई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, और इस वक्त एज अ डायरेक्टर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में काम कर रही हूँ हॉराइजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। हर जगह पर हेड ही रही हैं आप। जी वही ना हेड ही रहे। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपसे बातें चलती रहेंगी माशाल्लाह। शायरी पे भी आते हैं थोड़ी देर में। हमारे साथ साकिब साहब भी हैं। साकिब साहब माशाल्लाह IT की अपनी आपकी कंपनी है, तो वो कंपनी किस तरह से रन हो रही है और माशाल्लाह ये बताएं कि उस कंपनी का आजकल की नौजवान नस्ल को क्या फ़ायदा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिंध TV का, और मेरा ताल्लुक़ नवाबशाह से भी है। और मैं ये कहूँगा कि जो आपका शो है जी सिंध शो जो आपका है यहाँ ये बड़ा मकबूल है यहाँ पे और बहुत लोग वहाँ देखते हैं। सही तो इसके लिए आपको मुबारकबाद हो बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। आपने जिक्र किया कि आईटेल सोल्यूशन के हवाले से देखिए मैं पहले तो मैं बाय प्रोफेशन आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर और मैं कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी नवाबशाह से ही ग्रेजुएटेड हूँ। तो मैंने फिर ये किया कि जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जॉब की और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आई जॉब के अंदर। और ये समझ लें कि जब एक इंजीनियर हम ये समझते हैं कि शायद इंजीनियर करने के बाद हमें जॉब तो कोई प्लेट में मिल जाएगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एफ़र्ट करनी पड़ती हैं, आपको जद्दोजहद करनी पड़ती हैं। और ये कह लें कि जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं इट्स टोटली डिफरेंट। तो ये होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ये कह लें कि बहुत चेंज होती हैं जो हम एक स्टडी लाइफ में करते हैं। तो खैर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की अपनी, और काफ़ी मेहनत करने के बाद प्राइवेट कंपनीज़ में, और इसके बाद अभी भी मैं एक प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ और आईटेल सोल्यूशन के नाम से यहाँ नर्सरी पर ऑफिस भी है। तो देखिए इंजीनियरिंग एक बड़ी फील्ड है और हमें अपनी यूथ को चाहिए कि उन्हें एजुकेट करें और लिटरेसी के हवाले से जितना हो सकता है उनको वो करें। और हम सिर्फ यही नहीं कि हम इंजीनियर और डॉक्टर ही बच्चों को बनाएं, और भी बहुत सारी फील्ड हैं कि जिनके अंदर हम उन्हें जो है वो आगे लेकर आ सकते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें एजुकेट करें। लेकिन हमारे दिमाग की सुई यहीं पर अटकी हुई है ना कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इसके आगे मतलब बढ़ते ही नहीं है। देखिए सर आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है कि हमें ये चाहिए कि हम दूसरी फील्ड में पे भी लेकर जाएं। CSS की हम लोग तैयारी करवाएं या फिर जो है PCS जो है कमीशन होता है। फील्ड्स हैं जिनके इश्तारात आते हैं लोग नहीं मिलते, सच्ची बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मतलब
होना चाहिए वैसे, दूसरी फील्ड्स में जाना चाहिए, दूसरी फील्ड में जाना चाहिए। और सिर्फ इस यही नहीं कि सिर्फ आप इंजीनियर डॉक्टर ही बनाएं, और कोशिश करें कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के सेशंस आप दिलवाएं ताकि उनको अवेयरनेस हो, क्योंकि देखा ये गया है कि बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते और उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम जो अपने बच्चों को मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर उन्हें लेकर जाएं, पेरेंट्स उन बच्चों को मोटिवेट करें ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। वो ज़ाहिर फील्ड में आएंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा। तो हमारे अंदर जो है वो बच्चों में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है। और मैं आपको यूनिवर्सिटी का बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जब हम थे तो काफ़ी नर्वस थे, जॉब के हवाले से भी काफ़ी हमें इशूज़ वगैरह आए, किसी ने हमें गाइड नहीं किया। लेकिन ये था कि हम एक रोटरी इंटरनेशनल, जिसके बारे में आपसे जिक्र भी किया था, ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं जो A2DRR भी हूँ रोटरी इंटरनेशनल के उस पर। और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर आफ्ताब इमाम हैं जो अब आने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। करंट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं वो डॉक्टर फरहान ईसा हैं। तो ये है कि इसके अंदर जो है हमारी एक टीम बिल्डिंग होती है, हमारे अंदर एक लीडरशिप स्किल्स आते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारे अंदर आती है। तो इंसान जो है उसको ये चाहिए कि वो कुछ ना कुछ कोशिश करता रहे, एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाजमी कनेक्टेड रहे। क्योंकि देखें हम जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वही 9 to 5 वाली जॉब है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत टाइम जो है दूसरी जगहों पर भी स्पेंड करना चाहिए और अपने विजन को ब्रॉड करना चाहिए। और ज़ाहिर है जब बंदा सीखता है, नए नए इन्वायरमेंट में जाता है तो बड़ा उसके अंदर चेंज आता है। इसमें नए एक्सपीरियंस होने चाहिए लाइफ में, एक ही जगह पर रुक जाना ये अच्छी बात नहीं होती। अच्छा परवीन साहब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से कितनी किताबें मार्केट में आपकी आ चुकी हैं? तो पहली मेरी किताब थी दिया जलता रहा। तो अभी तक जल रहा है ये किताब दिया जलता रहा, कंटिन्यू है। ये मैंने टाइटल दिया था डॉक्टर बकाई मिसेस बकाई का। अच्छा। क्योंकि उन्होंने एक एजुकेशन का दिया रोशन किया था। ये शायद उनकी तस्वीर भी है। सही जी, उन्होंने एजुकेशन का जो है दिया रोशन, जो कि अभी तक चल रहा है। अच्छा, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। सही क्योंकि उनके एजुकेशन का दिया अभी तक वो गो के वो नहीं है वैसे शायरी की बुक है जी। तो मैंने ये ज्यादातर शायरी की है, बेटियों पे, इश्क इलाही पे की है। और जो है और जितने भी हमारे जनरल औरतें जो हैं, नर्सेज जो हैं, उनके दुख दर्द की है। ये जब अभी मेरी जब पहली थी, ये वर्ल्ड फेमस बुक है। पूरे वर्ल्ड से मुझे ये सबने पढ़ी और यही लिखा कि आपकी किताब पढ़ के हम बहुत रोए। तो मैं समझती हूँ जब किसी का एक आंसू भी निकल जाता है तो मुझे उसकी कीमत वसूल हो जाती है। अब हम पढ़ें इस किताब को, नहीं पढ़े? जरूर पढ़ेंगे आप तो और मुझे बताएंगे कैसी है, ठीक है? अभी ये बुक मेरी रिसेंटली अभी आई है, खूबसूरत लोग खूबसूरत यादें। ये आर्मी की नर्स है फ्लोरेंस जावेद, इनको मैंने किया है क्योंकि मैं ज्यादातर नर्सिस के लिए लिखती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ डॉक्टर्स को और नर्सिस को हाईलाइट किया जाए। सही। पर्पस मेरा ये है इनकरेज करना नर्सिस को कि हम सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं लगाते या हम जो है मेडिसिन ही देते पेशेंट की, हमें अगर कोई टैलेंट है तो हम बाहर लेके आए। अच्छा, ताकि वो भी बुक्स लिखें। इसके अलावा भी मैं लिख रही हूँ मेडिसिन की भी, कुछ मेडिकल की भी लिख रही हूँ नर्सिस के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, वो भी मेरी आ जाएंगी। और ये मेरी सेकंड है। और तीसरी बुक मेरी आएगी हीरो के नाम से। अच्छा जी। और इसको पढ़ के भी बहुत जिन्होंने पढ़ी है अभी, तो उन्होंने कहा कि बहुत हमारे जो है ना उससे ज्यादा आंसू निकले। तो मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं मुझे ये बताएं। आप पढ़ेंगे, मुझे पढ़ के बताएंगे। जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्यों निकल? क्योंकि इसमें बहुत ही टची जो है मैंने शायरी की है। अच्छा। बेटियों की भी, और मैं कभी झूठ या तस्वुराती चीजें नहीं लिखती। ये जितनी भी आपको मिलेंगी बिल्कुल हकीकत पे, चाहे वो रोमांटिक है, चाहे वो इश्क इलाही पे है, चाहे वो बेटियों पे है, चाहे वो खवातीन पे है, किसी पे भी है, आपको इसमें हकीकत नजर आएगी। सही। तो आप पढ़ेंगी, फिर उसके बाद मुझे बताएंगी, नेक्स्ट प्रोग्राम हो जाए फिर आप मुझे बताएंगे यहाँ बैठ के आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। जब मैंने सुना कि ये तो यहाँ पे सिंधी का है तो मैंने कहा मुझे सिंधी आती नहीं। कैसे जवाब दें? और हमें ये बताया गया कि जो गेस्ट हैं वो उर्दू बोलते हैं, फिर हम परेशान हो गए, हमें तो उर्दू आती ही नहीं है। तो ये सिलसिला हमने जो है ना सारी रात क्लास ली है उर्दू की। मेरी जो है मैंने शायरी, खैर मुझे इतना लगाव नहीं था, मैं बहुत पहले स्टोरीज लिखती थी, अफसाने लिखती थी, ड्रामे बचपन से। मुझे बस अचानक ये आ गया। और फिर मेरी जो 2005 में मैं अमेरिका में थी, वहाँ पे एक मैंने मदर को याद करते मदर्स डे पे मैंने एक पोएम लिखी थी, जो कि वहाँ पे
पूरी दुनिया में नंबर 1 करार दी गई, और अमेरिका की इंटरनेशनल लाइब्रेरी में वो पहले सफ़े पे मेरा इंट्रोडक्शन सफ़ा है, और वहाँ पे वो बुक मौजूद है, और जो है वो मुझे उस पे सदर बुश ने अप्रिसिएशन लेटर भी मुझे दिया। और इस बुक पे मुझे यहाँ पे पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने जो है मुझे अप्रिसिएशन लेटर भेजा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि मतलब सिर्फ नर्स जो है वो इंजेक्शन नहीं लगाती, मेडिसिन नहीं देती, उनमें अगर टैलेंट है तो आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई नर्स इस तरह से हो जो सिंगिंग करती हो बहुत अच्छी तरीके से? बहुत सारी नर्सेज है हमारी। अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है। आप जरूर नेक्स्ट टाइम जब बुलाएंगे तो मैं उनको ले आऊंगी यहाँ पे, और आप देखें उनका टैलेंट भी देखें। देखिए ना, माशाल्लाह मैडम भी शायरी कर रही हैं, तो ये मतलब फनून लतीफ से इश्क है सबका। माशाल्लाह, मतलब ये बात आज मतलब वो खत्म हो गई। जो बातें सुनते थे नर्स बेतरस होती हैं, बेतरस नहीं होती, उनमें तरस होता है, और माशाल्लाह इतनी अच्छी किताबें भी आ जाती हैं मार्केट में। नहीं, मैंने पूरे दुनिया से बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं, वो आप देखेंगे, इसी में आप मेरी शायरी में देखेंगे। अच्छा, आपने एक बात कही कि इस किताब में नर्सिंग के हवाले से भी कुछ बातें, नर्सेस के दुख और दर्द भी शामिल है, तो क्या दुख दर्द है वो भी थोड़े से बता दें, क्या मसाइल क्या आएंगे? ऐसी स्टोरीज होती हैं बेचारियों की कि बस जैसे उन्होंने इतनी मेहनत की, सारी उम्र हस्बैंड छोड़ के चले गए, किसी और से शादी की। आप इसमें पढ़ेंगे, आप इसमें दिया जलदारा में और दूसरे में भी पढ़ेंगे। और बेटियों के बारे में कितनी यानी कि उनके साथ कितनी ट्रेजेडी हो जाती है, ये मैंने सारा उसको हाईलाइट किया है। अगर आप अभी उसके बाद थोड़ा सा टाइम देंगे तो एक आध मैं आपको सुना दूंगी। सही, थोड़ी देर में सुनते हैं जरूर भी। तो साकिब साहब, आपसे बात हो रही थी तो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है नौजवानों में, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई अवेयरनेस देनी चाहिए, या क्लासेस देने चाहिए, कोई ट्रेनिंग सेक्शंस देने चाहिए, या दोस्ताना माहौल? वालिदैन का फ़र्ज़ है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव करें कि वो एतमाद से रहें। देखिए, इसमें ये है कि आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को ये चाहिए, जैसा कि मैं अभी आपसे यही डिस्कस कर रहा था, कि हमें सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। और रोटरी इंटरनेशनल जो है वो एक सोशल प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूथ को जो है ग्रूम करती है, और इनके मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कैरियर काउंसलिंग का है, और पर्सनल प्रोफेशनल जो है ग्रूमिंग होती है उसके अंदर। और उसके अंदर होता ये है कि क्लब्स होते हैं डिफरेंट रोट्रैक में। इस वक्त जो है 35,000 क्लब रोट्रैक में हैं, और 1.2 मिलियन मेंबर्स जो हैं रोटरी इंटरनेशनल में हैं। तो उसमें ये होता है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हम कनेक्टेड होते हैं एक सोशल प्लेटफॉर्म से। तो उसमें आपकी एक बड़ी ये समझ लें ग्रूमिंग होती है कि आप जब आपको एक टास्क मिलता है कि आपको एक क्लब लीड करने का, तो आप प्रेसिडेंट होते हैं, तो फिर आप पूरी टीम को जो है वो डेवलप करते हैं। उसके अंदर सेक्रेटरीज़ हैं, पूरी बॉडी है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कम्युनिटी सर्विसेज पे है, हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन पे है। अच्छा। इसमें ये होता है कि जब बंदा उसके अंदर काम कर रहा होता है तो मुख्तलिफ नेचर के लोग आपको मिल रहे होते हैं। तो यूथ को जो आपने कॉन्फिडेंस की बात की, जब आप उस क्लब्स में आते हैं या सोशली आप लोग एक्टिव होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। लेकिन आप जब अपने बच्चों को बिल्कुल ही ज़्यादा रिजर्व कर लेते हैं घर के अंदर कि नहीं, ये तो बाहर नहीं निकले हैं और ये तो माहौल से ख़राब हो जाएंगे, तो आप अपनी सामने अपने जो है वो मॉनिटर करें उनको, और मुख्तलिफ उसमें लेकर जाएं, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उनका एक जो अपना विजन है वो ब्रॉड हो। तो मैं अपनी आपको मिसाल दूं, मैंने रोटरी से बहुत कुछ सीखा। और बहुत कुछ हमें ज़ाहिर पोजीशंस मिली। अब इस वक्त के हमारे जो साल के DRR हैं वो दिलावर अबड़ो हैं जो कि लीड कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं उस A2 DRR हूँ। तो मुझे काफ़ी सीखने का मौका मिला और मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिले। अभी आपने जो मुझे बात की आईटेल के हवाले से, तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साथ ये भी कर रहा हूँ। तो मुझे जब मेरे जो ऊपर के हैं इसमें रोट्रैक रोटरी, तो होता ये है कि हम सीखते हैं उनसे ना, हमारे अंदर जो है देखते हैं कि यार ये लोग और माशाल्लाह कितना ज़्यादा आगे निकले में, तो आपके अंदर चेंज आता है। और आपको ज़ाहिर स्टेज पर भी बुलाते हैं, आप स्पीच करते हैं, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो अपनी एजुकेशन के साथ साथ आप एक नेटवर्किंग बनाएं और सोशली आप लोग एक्टिव हों, जिसके अंदर जो है ना आपके अंदर बड़ा चेंज आता है। तो आप चेक करें उस बच्चों का लेवल कि जो लोग उन प्रोग्राम में जाते हैं और उनके अंदर बहुत, मैं समझता हूँ कि चेंज आता है। सही। सो परवीन साहब, मुझे ये बताएं कि वो कौन से मुहर्रकात थे जिन्होंने आपसे लिखवाया, क्यों लिखा आपने, कौन सी बात? जी,
मैंने बताया ना, क्योंकि मैं एक सिंपल राइटर थी, अफसाने लिखना, छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियां लिखना, फिर उसके बाद ड्रामे लिखना, और शायरी से मुझे कोई लगाव नहीं था। अच्छा। और तो शायरी से कैसे लगा हुआ, थोड़ा बता दें। बहुत सारी बातें शायद बताते हैं कि क्यों हम शायर हुए भैया। फिर शायरी को जब मैंने फिर ये सोचा कि मैं इतनी स्टोरीज इतने आधी किताब लिख देती हूँ, तो क्यों ना मैं उस स्टोरी को एक एक सफ़े पे पूरी कहानी बयान कर दूँ। फिर मैंने यही सोचा, उसका यही हल मैंने निकाला कि वो उस एक पूरी स्टोरी को आप इसमें देखेंगे, पूरी स्टोरी है, उसको मैंने एक एक सफ़े में जो है परो दिया है। सही। तो ये था, फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं। फिर मेरी जब 2005 में अमेरिका में मैं वहाँ पे थी, बात कंटिन्यू करने छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। मज़ेदार कचहरी हले पई ऐं तव्हांजे लाइ नॉलेज भी आहे, सो इन नॉलेज खे बरक़रार रखंदासीं, पर हिकु कमर्शियल ब्रेक खां पोइ केॾा न वञो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में मुंहिंजे महिमान सां कचहरी असांजी जारी उसारी आहे। अॼु तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। रोज़ तव्हांखे चवंदा आहियूं अॼु बि कुर्ब जी कोठ ॾेई छॾियूं था तव्हांखे। सो हाणे तव्हांजो छा ख़्यालु आहे, तनवीर साहिब असां सां गॾु आहे, उहो सुठो कलामड़ो साईं ॿुधिजे, छा कजे माना तव्हां कॾहिं कॾहिं ईंदा आहियो असांजे प्रोग्राम में, गुम थी वेंदा आहियो, हूंदा किथे आहियो? हिते तव्हांजे दिलि में। हा दिलि में त हूंदा आहियो, पर कॾहिं कॾहिं खड़को कजे न, ख़बर पए त बाबा ईअं केरु आहे दिलि में असांजे। ॿियो सभु ख़ैरु आहे, तबियत ठीकु मिलाए सॼी ज़बरदस्त लॻा पिया आहियो। एल्बम विल्बम को तयारी का ईद जी, मथां कुर्बानी ईद थी अचे, हले पई न? ई माना ईद बि फनकारनि जी हूंदी आहे साईं, माना फनकारनि जो एल्बम न अचे त सम्झो त ईद बुसी, ऐं परस्तार बि वरी ईद जे एल्बम जो वॾो इंतज़ारु कंदा आहिनि। तमामु घणो। पुराणे वक़्त में बि ईद ते जेके आहिनि पोस्टर लॻंदा हुया, एल्बम अचण जा इंतज़ार थींदा हुया, कमिंग सून जेको अॼुकल्ह लिखंदा आहियूं उहो पोस्टर में सम्झो त सम्झी वेंदा त हीअ एल्बम फलाणी तारीख़ ते अचे थो, म्यूज़िक सेंटर्स खां पुछा कंदा। हक़ीक़त में दौर उहे भरा हुया, है न? तमामु प्यारा दौर। वाह वाह। उस्ताद मंसूर किरणी जो बि एल्बम थिए थो, तव्हांजी बि ख़्वाहिश इहा हुई, ऐं तव्हांजी दिलि वटां उस्ताद मरमनाज़ कमु करे, तव्हांजी पोस्ट बि मां ॾिठी साईं। पहिरियां तव्हां तजवीज़ूं जेके ॾिनियूं हुयूं उहे बाक़ाइदा पढ़ियूंसीं ऐं सहमत बि थियासीं। हा दिलि दुखी न तॾहिं दां कईसीं। हा दिलि दुखी त तॾहिं दां कई। हेॾो सरमायो असांजे सिंध जो। हा हा हुन सां ईअं बेवाजूं थियनि पियूं। हा हा सही। बहरहाल मौसीक़ी वेठो आहे, अला मालिक आहे, इहो एल्बम इंशाल्लाह भलो हूंदो। वाह वाह, इहो एल्बम त ईंदो ॿुधंदासीं। हाणे तव्हां छा ॿुधाईंदो साईं? आहे दोस्त जी शाइरी आहे। वाह वाह। ख़ालिद गुलसुमरे जी। वाह 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 गजो साईं। तुझे घर जी घिटी एतरी आ मिठी, तुझे घर जी घिटी एतरी आ मिठी, जो चुमा थो खणी, हा चुमा थो खणी, मां अखियुनि सां मिटी। तुझे घर जी घिटी एतरी आ मिठी, तुझे घर जी घिटी एतरी आ मिठी, जो चुमा थो खणी, हा चुमा थो खणी, मां अखियुनि सां मिटी। तुझे घर जी घिटी एतरी आ मिठी। चुमा सागिटी मां चुमा, नाउ तुझो हथनि ते लिखी मां चुमा, जाने जा दिल रुबा तोखे दस छा चवां, हर अदा बा खुदा तुझी आहे सुठी,
हर अदा बाखुदा तुझी आहे सुठी जो चुमा तो खणी हा चुमा तो खणी मां अखियुनि सां मिटी तुझे घर जी घिटी एतिरी आ मिठी मुरकण ते मां घोर क्या जिंदगी तुझे मुरकण ते मां घोर क्या जिंदगी तुझे कदमन में आणे रखा हर खुशी सुबह साझुर उठी जो सलामी कया जिंदगी भर मां तुझी गुलामी कया ओ सखी जिंदगी तुझे नाले कया जो सदाई कया मां तुझी बंदगी जो सदाई कया मां तुझी बंदगी जो चुमा तो खणी आ चुमा तो खणी मां अखियुनि सां मिठी एतरी आ मिठी सारे संसार जी सूहतों में लिखल सारे संसार जी सूहतों में लिखल तुझी मासूमियत मोजी दिल कई घायल मुझे मन जी मूमल मुझे दिल जी रानी छो न थी समझी तू मुझी प्रेम कहानी तो सिवा जिंदगी की न कट भी हानी तुझे पायल जी छम छम दिल आलुटी तुझे पायल जी छम छम दिल आलुटी जो चुमा तो खणी आ चुमा तो खणी मां अखियुनि सां मिटी तुझे घर जी घिटी एतरी आ मिठी 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 वाह सही वाह घर जी घिटी एतिरी आहे मिठी बि चई छॾियो वाह सही वाह ॾाढो सुठो ख़्यालु ॾाढी सुठी शाइरी ऐं सुठनि शाइरनि खे प्रमोट कयो त इहा ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे वधंदड़ शाइरनि खे बि मौक़ो ॾियणु घुरिजे सो सुठो कलाम पाण ॿुधोसीं मौज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि इंजीनियर साकिब ख़ान ज़ादा ऐं असां सां गॾु ॿी जेका महिमान शिख़्सियत आहे शाइरा बि आहे पाण परवीन असलम इमदाद साहिबा ॿिन्ही सां कचहरी सुठो हा जी इमदाद साहिबा असां गॾु आहे सो बहरहाल ॻाल्हि कचहरी थिए पई त इंजीनियर साकिब असां सां गॾु आहे साकिब साहब ये बताएं क्या अभी जो करंट पोजीशन है रोटरी की और क्या एक्टिविटीज़ हैं क्या हो रहा है और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है लिटरेसी पे भी थोड़ी सी बात हो जाए देखिए रोटरी इस वक्त जो है मैंने अभी बताया आपको कि रोटरी के जो है एवेन्यूज़ हैं जिसमें एजुकेशन पे है RPLM एक प्रोजेक्ट है रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन इसके जो नेशनल चेयर हैं वो इकबाल कुरैशी साहब हैं और फैज़ किदवाई साहब हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि RPLM का ये जितने भी स्लम एरियाज़ जो होते हैं उनमें जो जहाँ पर एजुकेशन की लैकिंग होती है अवेलेबिलिटी नहीं होती बेटर एजुकेशन की ये क्या करते हैं RPLM के ये उस स्कूल को जो कि गवर्नमेंट स्कूल हैं स्लम एरियाज़ में उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और उन बच्चों की एजुकेशन उनकी
फीस और वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो RPLM लेता है। और पूरे इस वक्त समझ लेंगे पाकिस्तान के अंदर जो है इन्होंने काफ़ी स्कूल्स हैं जिनको अडॉप्ट किया हुआ है और बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं बात करूंगा पोलियो के हवाले से। पोलियो के हमारे चेयर हैं अजीज़ मेमन साहब हैं और आपने देखा होगा कि अब पाकिस्तान में शायद किस्मत से ही कोई पोलियो का केस नहीं आपने सुना होगा, वरना तो पहले ये था कि पोलियो एक ऐसा मूजी मर्ज बना हुआ था कि जिसको पोलियो हो जाए उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये मैं समझता हूँ ये क्रेडिट रोटरी इंटरनेशनल को जाता है कि जिसने ये एक बड़ा मिशन जो है इसके ऊपर फाइट की और वो जितने भी यानी जो कि पोलियो के मर्ज़ में थे अल्हम्दुलिल्लाह जो है कोई भी केसेस नहीं है, वरना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यहाँ का डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो फ्री जो है पाकिस्तान है। तो रोटरी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा उनका एक जो है क्रेडिट जाता है उनको। और उसके साथ साथ रोटरी के बहुत काम हैं कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर जो है काफ़ी यानी वो है जिसमें हम जो है वो तो बहुत सारी लाइब्रेरियाँ भी रन हो रही हैं। एग्जैक्टली लाइब्रेरीज़ जो हैं ये RPLM जो है इनकी लाइब्रेरीज़ का ये है कि मोबाइल लाइब्रेरी यूनिट्स इन्होंने कायम किए हैं। अगर आपका कहीं प्रेयर हॉल की तरफ आपका जाना हो मुख्तलिफ जगहों पे ये जो मोबाइल लाइब्रेरी यूनिट्स हैं वहाँ पर होते हैं ताकि हम लोग जो है पढ़ें। जो पढ़ेगा पाकिस्तान तो ज़ाहिर है वो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। तो यही है कि मोबाइल लाइब्रेरी यूनिट RPLM ने कायम किए हैं। मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर पार्क वाली जगहों को जो है यूटिलाइज़ किया हुआ है या और मुख्तलिफ जगहों पर लाइब्रेरीज़ जो है वो की। फ़ॉरेन से हमें बुक्स आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और नहीं भी होती तो हम लोग यहाँ से अरेंज करके और आगे जो है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा जब हम लोग पढ़ेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। सही अच्छा कहते हैं कि तालीम इतनी ज़रूरी है कि अगर किसी कौम को आप तालीम ना दें वो ऑटोमेटिक करप्ट हो जाएगी। आपको ना एटम बम मारने की ज़रूरत है ना आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है। तो तालीम जो है वो मेन हमारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलर हमारे साथ हैं उनको शामिल करते हैं। कल बि असांजे दोस्त ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाया। कलाम हिकिड़ो ॿुधाई अॼु ॿियो ॿुधूं असां कमरदीन असां सां गॾु आहे। सो कोटड़ी मां कॉल कई अथई कमर साईं खे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भेण। वालेकुम सलाम। अदा कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अभी ख़ैर अल्लाह जी महिरबानी आहे। बसि बीमार आहियूं अलाह दुआ कयो त चढ़ूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी ठीक थी वेंदो तव्हां। अॼु प्रोग्राम में छा ॿुधाईंदो कमर साहब? अॼु मां कलाम ॿुधायां थो। जी जी ॿुधायो। वाह वाह कयो साईं। ओ मूंसां भली रे पिया थार कन ओ मुंहिंजा कई वो यार थई। ओ मूंसां भली रे पिया यार ओ मूंसां भली वो पिया थार कन मुंहिंजा कई वो यार थई। अच्छा फकीर माण्हू फेरी फेरी न ॼाणू। अच्छा फकीर माण्हू हेरी फेरी न ॼाणू। कथा कॾहिं ई गदार ठही मुंहिंजा कहिड़ी वो यार ठही। ओ मूंसां भली रे पिया थार कन ओ मुंहिंजा कहिड़ी वो यार ठही। हाजी कमर के मुझसे बुझाया कहानी न थो बार बनाया। हाजी कमर के मुझसे बुझाया कहानी न थो बार बनाया। एक ते गरीब आया एक शरीफ आया एक ते गरीब आया शरीफ आया लकी टूटी मुंह तार थई मुंहिंजा कई वो यार थई। लकी टूटी मुंह तार थई ओ मुंहिंजा कई वो यार थई। अच्छा फकीर माण्हू हेरी फेरी न ॼाणू तोसां कॾहिं गदार थई मुंहिंजा कई वो यार थई। मूंसां भली रे पिया थार कन ओ मुंहिंजा कई वो यार थई। वाह साईं वाह वाह कमरदीन साईं वाह 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 वाह। ये कई यार साईं तव्हां सलामत हुजनि। किन माण्हुनि जो त हिकिड़ो बि दोस्त हिकिड़ो बि यार न आहे। तव्हां ख़ुशनसीब आहियो कई यार अथव माशाल्लाह। सो हाणे हिकिड़ी नंढड़ी साईअ जो वक़्तु बि थियो आहे। जी बिल्कुलु ब्रेक वठणु लाज़मी आहे छो जो असां ब्रेक वठंदासीं तॾहिं त वापसि अची अञा वधीक कचहरी कंदासीं। सो केॾा न वञो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध।
जी मोटी आयासीं वरी तव्हांजी ख़िदमत में भलीकार चऊं था तव्हांखे तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो असांजे प्रोग्राम खे रौनक बख़्शियो इहा बि तव्हांखे गुज़ारिश कंदासीं माशाल्लाह अॼु ख़ूबसूरत शाइर आहे परवीन असलम इमदाद साहिबा बि असां सां गॾु आहे इंजीनियर साथी बि असां सां गॾु आहे परवीन साहिबा कुछ सुनाई दे माशाल्लाह क्या मूड है कुछ सुनाएंगी या नहीं? जरूर सुनाएंगे, जरूर क्यों नहीं। आपने हमें यहाँ इतने प्यार से बुलाया तो हम प्यार से ही सुनाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा सुनाए कि खुशी हो, रोना नहीं आए। बहुत रोना हूँ मैं, सिंधी में चंदा ॾाढो रोना। मेरी जिंदगी का पर्पस जो है दूसरों के लिए जीना, इसके साथ जगह मिलेगा लिव फॉर अदर्स, तो मेरी किताब के ऊपर पहला यही मिलेगा। अच्छा। पूरी जिंदगी जो है यानी कि मैंने कोशिश की कि दूसरों के लिए, ठीक है। अच्छा। मैंने अपने लिए नहीं जी। अच्छा। अपनी फैमिली के लिए, पेशेंट्स के लिए, सब के लिए मैंने अपनी जिंदगी बता दी। अभी तो देखे एंड में भी सबके लिए खिदमत कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने मोहब्बत को लोग डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, मैंने जो तरीके से डिफाइन किया वो ये भी सुन लीजिए। जी जी। मोहब्बत ये नहीं हाथों में हाथ लिए बैठे रहे, कभी गुलशन में कभी समंदर किनारे। वाह वाह वाह। मोहब्बत तो कुर्बानी का जज्बा है। वाह वाह। कभी अपनों के लिए कभी गैरों के लिए। वाह। मोहब्बत तो दुख को बांटने का जज्बा है। वाह। दुखों को सीने से लगाए लोगों के लिए। वाह 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 क्या कहते। मोहब्बत तो एक गुलदस्ता है बीमारों को देने के लिए। वाह वाह। फिर मोहब्बत तो एक फूल है कांटों से जख्म खाए हुए लोगों के लिए। वाह 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 क्या कहते। मोहब्बत तो एक राग है उदास लोगों के लिए। वाह। मोहब्बत तो एक आंचल है माँ बेटी बहू के लिए। वाह। मोहब्बत तो एक गुलशन है खुशबू महसूस करने के लिए। वाह। मोहब्बत तो खुदा है जो दिलों में रहता है। वाह 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 क्या कहने बहुत ही खूब माशाल्लाह क्या कहने। फिर जैसे मैंने ये लिखा है जो दूसरों के लिए जीते हैं, ये भी सुन लीजिए। जो दूसरों के लिए जीते हैं हमेशा जिंदा रहते हैं। वाह। कभी यादों में कभी बातों में। वाह। वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। वाह वाह। अपने लिए जिए तो क्या जिए, वाह वाह। दूसरों के लिए जीने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी भर जीती रही दूसरों के लिए, जिंदगी भर दुख सहती रही दूसरों के लिए, कभी सोचा ही ना था अपने लिए भी जीना है। वाह। वक्त ही ना मिला ये बात सोचने का, वक्त आ गया फिर बुलावे का, वक्त ही ना मिला कुछ भी कहने का। वक्त आ गया बुलावे का। वाह वाह। वक्त ही ना मिला कुछ कहने का। क्या कहने। वैसे वो वाकई जिस तरह से आप बता रही थी ना थोड़ी टची शायरी है ना, तो फील बस एक आखिरी में आपको सुनाऊंगी अगर टाइम है तो। जी जी। रोज देखती हूँ अपने बच्चे के कातिल को। ये नर्सिस की सच्ची कहानियां मैं बयान कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये डेली का होता है कि कुछ ना कुछ मुझे इतने सालों से कोई ना कोई मेरे पास आके सुनाती ही रहती है। किस किस की सुनाऊं कहानी, किस किस की दास्तां। यहाँ तो रोज सुनती हूँ एक नई दास्तां। हवा की बेटियां सुनाती हैं मुझे अपनी कहानियां, दिल तड़प जाता है सुनूं जब इनकी दास्तां। वाह। रूह तड़प जाती है सुनूं जब इनकी कहानियां, सालों से नहीं बोले एक छत के नीचे रहते हुए। दर्स देता है मेरा हमसफर हमेशा साथ रहने का। वाह। इबादत खानों में बताता है लड़ाइयाँ ना करना, रोज लड़ता है मेरे साथ सुनो मेरा फसाना। माशाअल्लाह। कहता है सुनो साथी की हमेशा इज्जत करना, रोज ही भूल जाता है ये मेरा हमसफर। वाह। लड़ाइयाँ तो करता था मेरे साथ एक रोज, हद ही कर दी इसने मारा मेरे पेट पर एक रोज। ये सुनने की बात है, 5 माह का बच्चा था मेरे पेट में, टांग ऐसी मारी मेरे पेट पर, बच्चे पर भी तरस न आया जो कत्ल हुआ। क्या यही इंजाम है हमारी बेचारी माओ का। रोज देखती हूँ अपने बच्चे के कातिल को, किस किस को सुनाऊं अपनी दास्तां। ये सब की स्टोरीज हैं। वाह क्या करें। वैसे मुशायरा वगैरह होता है तो कहीं जाती हैं मुशायरों में आप भी? मैं इतनी बिजी होती हूँ, कभी मैं जाती हूँ लेकिन जो है मैं कम जाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मेरे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं कोशिश। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना लाजिम होता है, तो किसको पढ़ती हैं शायरी में खासतौर पर? मुझे कौन है आइडियल आपका? पसंद है। अच्छा। परवीन शाकर उसको ज़्यादा पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा नज़में ज़्यादा लिखी हैं आपने, गज़ल वगैरह? ये मैं जो है ये आज़ाद शायरी है मेरी, ये कोई वो नहीं है कि मैं बिल्कुल और बिल्कुल सादगी के साथ सादा अल्फाज जो कि लोगों की समझ में आ जाए। मैं बहुत मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं करती। अभी भी देखा होगा आपने, बिल्कुल सिंपल वर्ड। सही। कभी गज़ल पे तबाज़ भाई नहीं की?
हाँ गज़ल, लेकिन मैं जो मेरा जो अंदाज है ना बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आज़ाद शायरी। सही 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 सही, कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। जो जी में आए, जो दिल में आए। गिफ्ट्स लेके जरूर पढ़िएगा मेरी बुक्स को, जरूर। और दूसरे लोग जो सुन रहे हैं वैसे वो भी जरूर परवीन साहिबा पढ़िएगा। मुझे ये बताएं कि आजकल का जो जदीद दौर है इसमें बुक की अहमियत किस तरह से देखती हैं आप? है अहमियत बुक की? पढ़ने वाले बहुत है। ये जो मेरी फर्स्ट बुक थी, अभी मेरा ख्याल ये चंद कापियां थी जो मैं आपके लिए ले आई और 2-3 मेरे घर में पड़ी होंगी। अच्छा। ये सारी निकल गई थी, जितने भी मेरे हॉस्पिटल्स में जाती हैं, लाइब्रेरीज में जाती हैं। यही नहीं कि सिर्फ हम लोग ही पढ़ते हैं, ये डॉक्टर्स, प्रोफेसर वगैरह सब पढ़ते हैं। और पढ़ी उन्होंने, आप देखेंगे मेरे उन्होंने परचेज की या एजाजी कापी आपने सबको दी है? ये बताएं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। ये पढ़ते हैं अभी भी, जिन्होंने अभी भी मेरे प्रोफेसर पढ़ते हैं, सारे डॉक्टर्स पढ़ते हैं और कहते हैं हमने एक दफा शुरू कर लिया, दिल नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि बस अभी खत्म करके ही छोड़ें। और मैं खुश होती हूँ कि चलो उनको पसंद आ गई जो मैंने लिखा, उनकी समझ आ गई और उनको पसंद आ गई। सही 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 सही। जब लिखती हैं तो माशाल्लाह से फिर वो किसी शायरा से कोई हेल्प वगैरह लेती हैं? कोई है जो आपको बताए कि ये अगर इस तरह से जुमला होता तो क्या कहने? हाँ, अभी तो खैर मैंने जो लिखा बस छुपवा दिया। अब मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट ईयर ये आप लोगों से हेल्प लूं। ऐसे होता है ना, नहीं कोई होता है, तो होता लेकिन है वो मैं शायद ये समझी कि ये आज़ाद है, कोई बात नहीं, आज़ाद में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी यानी कि मैं अभी नेक्स्ट कोशिश करूंगी भाई किसी को दिखा दूं। सही 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 है। साकिब साहब माशाल्लाह बहुत सारी बातें आपसे हो रही हैं। आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बात हो जाए तो पाकिस्तान में इस हवाले से किस मुश्किलात का शिकार है आईटी की इंडस्ट्री? देखिए क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए, और दो चीज़ें हैं, एक मुश्किलात और बेहतर क्या होगा। देखिए आईटी में ये है कि एक जब कोई यूनिवर्सिटी में जाता है और पढ़ता है कि बड़ी उसकी एक वो होती है, ख्वाब होते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद और मैं एक बहुत अच्छा मतलब इंजीनियर होऊंगा और मैं जब एक फील्ड में जाऊंगा तो मुझे एक काफ़ी मतलब लोग वेलकम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बदकिस्मती से, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमारे यहाँ जॉब की बड़ी परेशानी है और काफ़ी लोग जॉबलेस हैं यहाँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी जो बैचमेट के लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि वो लोग जो है कोई फार्मा में लगा हुआ है, मेडिकल रेप बना हुआ है। जब आपने एक इंटर करके ही मेडिकल रेप बनना था तो आपको इंजीनियरिंग करने की या इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी? और कई लोग ऐसे भी हैं जो एक अपना छोटा सा कारोबार चला रहे हैं, एक दुकान खोल ली और उसमें कर रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि जॉब्स मार्केट में नहीं है। और तो ये एक बड़ी डिसअपॉइंटेड चीज़ है कि आप जो है जब पढ़ने के बाद आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपको एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका मैं नाम लूँगा, IBA यूनिवर्सिटी है, वो अपने इंजीनियर्स के लिए ये करती हैं कि उनका एक जॉब रिक्रूटमेंट का एक वो है जिसके अंदर कोई भी इंजीनियर्स जो है पढ़कर निकलता है तो वो फिर एक सेमिनार टाइप जो है वो ऐसा वो करते हैं सालाना बेसिस पे। तो उसमें जितने भी अच्छे इंजीनियर्स जो होते हैं उन्हें फिर वो डिफरेंट कंपनीज़ में जो कि इंडस्ट्रीज़ की हैं या मुख्तलिफ जो वो हैं तो वो उन्हें वो करती है। तो मैं ये कहूँगा कि उन जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती हैं उन्हें चाहिए कि अपने इंजीनियर्स को अगर पढ़ाया है, अच्छी तालीम दी है आपने, तो उनके लिए जॉब के हवाले से भी कुछ सोचें कि उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी तो फिर आगे वो लोग प्रमोट होंगे ना। अब ये ऐसी फील्ड में जॉब करना अब जो कि उनको सूट ही नहीं करता और फिर वो अपनी फील्ड से हट जाते हैं, ज़ाहिर है वो डिस्करेजमेंट हो जाती है उन्हें कि यार हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही है। तो हमें इस तरफ थोड़ा सा यूथ को और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इनके लिए जो है नए नए प्रोग्राम्स लाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। और आपने देखा भी होगा जो अच्छी जो क्रीम होते हैं, जो टॉप 10 होते हैं, वो फिर फॉरेन निकल जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम यहाँ सिंध में अपने पाकिस्तान में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो यहाँ से भी ना जाएं जो अच्छे हैं, और जो थोड़े नॉर्मल हैं तो उन्हें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जॉब की। सही सही सही। परवीन साहब मुझे ये बताएं कि नर्सेज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? थोड़ा सा तरीक़ेकार बता दें ताकि कोई अगर नर्सिंग का कोई शौक़ रखता हो या कोई शौक़ रखती हो तो वो किस तरह से इस फील्ड में आ जाए? जी, अभी हमारे पास मैं होराइजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एज अ डायरेक्टर पैरामेडिक्स डायरेक्टर काम कर रही हूँ। हमारे पास वहाँ पोस्ट RN BSN भी करवाते हैं, स्पेशलाइजेशन भी करवाते हैं, जेनेरिक पोस्ट, क्योंकि पोस्ट ये जो हम लोग जनरल नर्सिंग कर रहे थे ये तो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी है पिछले साल ही। अभी हम 4 इयर्स का है, इसके बाद आप BSN करें, MSN करें, आपको डायरेक्टर पोस्ट यहाँ पे पाकिस्तान में मिल जाएगी ठीक ठाक सैलरी पे। और नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में इसकी मांग नहीं,
अभी ये पूरा आगा खान खाली हो गया, सब कुवैत बाहर चले गए हैं। अबाउट 5 lakhs पे गए हैं वो। यहाँ पे तो अभी आपको पता है कोरोना की वजह से हर जगह कितना नीचे डाउन हो गया सारा कुछ। अब जो है वो सारे गए हैं। और नर्सिंग जो है ना, सारे आपके शोबे बंद हो जाएंगे। कोरोना में भी कितना मुश्किल हुआ है, सही। लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा है कि ये सारे यदि इसका काम दिन रात चलता रहता है। इसके लिए हमारे पास आप कोई भी आना चाहता है, कोई भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो हमारे पास आए होराइजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। हम या बकाई में हमारे पास इस वक्त मिडवाइफरी का भी है। और वो कर रहे हैं, बाकी जनरल नर्सिंग तो खत्म हो चुकी है। तो मेरे पास इस वक्त होराइजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 17 कोर्सेज हैं टेक्नीशियंस के। टेक्नीशियंस के बाद आप आगे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट RN BSN के अभी एडमिशन शुरू हो जाएंगे जून जुलाई अगस्त में। तो आप आके तो एडमिशन ले सकते हैं और ये आप अपना कोर्स मजीद बात करते हैं इस पे। तनवीर साईं बस ना गडाए। तनवीर साईं मुझा था लगो जो भला ना मुझा गालियों सां ता के नथी वणन त पोइ असां बस कयूं। तमाम बेहतरीन आजाद जगह नज़म बुधी से तमाम ये ध्यान हुयो ताजो। हाँ बिल्कुल। अलाए कॾहिं कॾहिं ये थींदो माण्हू वेठो हिते हूंदो आहे, बिल्कुल हकीकत ॻोठ घुमंदो आहे। ना बिल्कुल हकीकत बयान ही ऐं जेका एहसासनि खे बिल्कुल छुए मजबूर करे वई। छुए पई माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाणे छा ॿुधाईंदो? हाणे बि दोस्त जो हिकिड़ो गीत आहे, वाह वाह, पेश कंदा। सभु दोस्तनि जा गीत था ॿुधायो। तव्हां पाण ॿुधाईंदो असांखे। वाह वाह वाह। दिल जो धड़को केर थो समझे, अख जो फड़को केर थो समझे, हर को हितड़े संग दिल आहे, दर्द को कहजो केर थो समझे। थियल मुंहिंजी तो ज़बाना छॾे तोखे मां कोन वेंदुमि। थियल मुंहिंजी तो ज़बाना छॾे तोखे मां कोन वेंदुमि। मां हर हाल में मानीअ दाल में वचन पंहिंजे खे पाणी ॾींदुमि। थियल मुंहिंजी तो ज़बाना छॾे तोखे मां कोन वेंदुमि। मां हर हाल में मानीअ दाल में वचन पंहिंजे खे पाणी खे आहे गुज़ारिश मुझा ॾींहं तोखे ॾे सारा। लॻे तो सासिर तूं दिल जाए कर भरम तुंहिंजो मान भञीदुमि। थियल मुंहिंजी तो ज़बाना छॾे तोखे मां कोन वेंदुमि। तुझे सहारे अकेलो जिया कहिड़ो जग में विसारे मां वेहा जे तोखे मरी मां वञा छो न अॻ में मां को झो
मुझो जावेद कोसा खुदा सौ पत्थर ते लकीरा सचो मां भी तो साईं सची जीअरा जे साहीरा मनाया कसो तू कर भरवसो जीवन तो खे अर्पे छदी दुम थियल मुझी दोसा ज़बाना छदे तो खे मां को नवे दुम मां हर हाल में मानिय दाल में वचन पहुँचे खे पानी दी दुम थियल मुझी दोसा ज़बाना छदे तो खे मां को नवे दुम थियल मुझी दोसा ज़बाना छदे तो खे मां को नवे दुम। वाओ वाह ज़बरदस्त ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग तव्हां ॿुधो असां बि ॿुधोसीं एंजॉय कयोसीं ऐं फीलिंग सां गॾु हुयो सो इन्हनि फीलिंग्स खे असां कंटिन्यू कंदासीं पर हिकिड़ी ब्रेक खां पोइ सो खेॾंदा रहो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध। जी वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक नंढड़ी साई खां पोइ मोटी आयासीं ऐं मोटी अचण खां पोइ वरी तव्हांखे चऊं था तव्हांखे नथो चवां ॾिसंदड़नि खे चवां थो तव्हां असांखे टेलीफोन कयो असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो आख़िरी लम्हा हूंदा आहिनि त पोइ वरी तव्हां जॾहिं असांजो प्रोग्राम ख़तमु थी वेंदो आहे पोइ PCR में फ़ोन बाक़ाइदा ईअं वॼंदो रहंदो आहे पोइ हाणे कोई अटेंड करण वारो न हूंदो आहे पोइ दोस्त शिकायत कंदा आहिनि दोस्तनि खे ॾुख बि थींदो आहे त असांजी फ़ोन अटेंड नथी थिए जंहिं वक़्तु प्रोग्राम हले मतिलबु नशर थिए जंहिं वक़्तु आनियर तव्हां TV ते ॾिसो लाइव जो मथां जेको आहे टैग लॻियलु हूंदो त तव्हां सम्झी वञो त हिन वक़्तु तव्हां टेलीफोन कंदो त तव्हांजो जेको फ़ोन आहे तव्हां जेका गुफ़्तगू आहे असांजे प्रोग्राम में बराह रास्त शामिलु थींदी ऐं जेकॾहिं तव्हां पोइ कयो था त पोइ मयार असांखे न ॾिजो या महिरबानी कयो मयार तव्हां न ॾिजो इरशाद खे सो असांजा ख़ूबसूरत शाइर आहे परवीन असलम इम्तियाज़ साहिब बाबा सां गॾु आहे ऐं इंजीनियर साकिब साहिब सां गॾु आहे तनवीर साईं बि असां गॾु आहे ख़ूबसूरत कलाम ॿुधोसीं सुठियूं सुठियूं धुनूं ॿुधूं पिया सुठियूं तिरज़ूं ॿुधूं पिया इन में बि मज़ो अचे थो सुबुह सुबुह सां फ़रहत मिले थी ऐं वरी कुझु शाइराणो माहौल पिया आहे कुझु शाइरी जी ॻाल्हि पहले थी ऐं कुछ कम की गाल पहले पई नर्सिंग के हवाले से बता रही थी कि 7 कोर्सेज हैं शायद आपके पास तो वो किस तरह से कोई क्वालिफिकेशन वगैरह पे हैं या जी हमें इसके लिए FSC चाहिए होता है 50% अबव तो वो हमारे पास आ सकता है। अच्छा जी तो वो आपका एज इसकी होती है 17 से लेके 30 इयर्स के दरमियान। अच्छा तो ये इसमें 70 से लेके 30 के 33 तक। अच्छा 17 से लेके मैंने समझा शायद 17 के बाद 70 के बाद बाहर के मुल्कों में 70 तक होते हैं 80 तक वो भी स्टडी कर रहे होते हैं। हाँ ये तो है माशाल्लाह। अच्छा जैसे इन्होंने कहा कि एजुकेशन बहुत ही और वाकई एजुकेशन तो हमारे प्रोफेशन में भी बहुत जरूरी है कि एजुकेशन होनी चाहिए कहीं भी मार नहीं खाएंगे आप। सही हर तरह की एजुकेशन होनी चाहिए वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए वैसे भी और हमारे प्रोफेशन में तो देखें जिंदगी मौत का सवाल होता है। सही इसमें तो बहुत ही हमें अच्छा कोविड में किस तरह से फेस किया नर्सेज ने खास तौर पर तो थोड़ा सा ये मैं तो कहूंगी ये सारे हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इतना काम किया आपको आप देखते होंगे टीवी में देखते होंगे नेट पे देखते होंगे कहीं भी आपने देखे वॉच किया होगा कितने वो दिन रात इन्होंने चाहे ये हमारे पाकिस्तान में थे या बाहर के मुल्कों में थे इन्होंने बहुत हमारे प्रोफेशन वालों नर्सेज ने बहुत मेहनत की है और वो वाकई हीरो हैं। सही नर्सेज और मिडवाइफ फाउंडेशन आप माशाल्लाह हैं तो ये प्राइवेट नर्सेज के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए या गवर्नमेंट की जो नर्सेज होती हैं उनके फलाह व बहबूद के लिए काम होता है इस फाउंडेशन में थोड़ा सा बता दें वाज़ेह कर दें। प्राइवेट नर्सेज और जो गवर्नमेंट की हैं क्योंकि मैंने थ्रू आउट प्राइवेट में ही किया। अच्छा नर्सिंग में मैंने प्राइवेट से ही की नैन्सी फुलवुड मिशन हॉस्पिटल साहिवाल से और जो है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में थोड़ा डिफरेंट तो है। उनमें स्टेपन मिलता है समटाइम्स बहुत कुछ और भी जो है सहूलियात मिलती हैं लेकिन जो है प्राइवेट वाले भी हैं ये भी बहुत टॉप पे जाते हैं। बहुत सारे आगा खान से मैंने 15 ईयर्स वहाँ पे काम किया है बहुत कुछ सीखा है सिखाया है
इसी तरह जैसे अभी मैं टीचिंग में हूँ, मैं सिखाती भी हूँ बहुत कुछ अपनी नर्सिस को। और यही कहती हूँ कि आगे बढ़ो, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ अगर आपके पास नॉलेज है, आपने इतनी नॉलेज है, कहीं भी आप प्लेन, मैंने बहुत अपनी जिंदगी में ट्रैवल बहुत किया है, प्लेन में बहुत सफर किए हैं। कभी भी कोई वहाँ पे कोई डिस्टर्ब मैंने यानी कि हैंडल किए हैं पेशेंट। मैं लास्ट जो यूएसए जा रही थी तो वहाँ पे कोई हमारे उसमें नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारा एक पेशेंट डिस्टर्ब हो गया है, अगर कोई नर्स है तो प्लीज आए हमारे साथ हेल्प करें। और वो सऊदी अरब लाइन का वो था, प्लेन था। अच्छा, उसमें जो है फिर मैंने अपने आप को पेश किया और वो पेशेंट जो पैसेंजर था बहुत डिस्टर्ब हो गया था। ये होता है एक्रोफोबिया, जो वहाँ हाइट्स पे जाते हैं तो ये उस वक्त एक्रोफोबिया होता है जिसे हम डर लगता है। और उसने प्लेन में भागना शुरू कर दिया। फिर जो है बहुत ह्यूज टाइप था, फिर मैंने उसको, उनका प्ले रूम था उसमें ले जाके थोड़ा उसको हैंडल किया। और मेरे पास हमेशा ही, क्योंकि मैंने साइकियाट्रिक वार्ड में भी आगा खान में काम किया, तो मैं जानती हूँ कि ऐसे पैसेंजर को, ऐसे पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने मुझे जिंदगी भर के लिए सऊदी अरब एयरलाइन ने लेटर दिया है कि कभी भी आप हमारे प्लेन में सफ़र करेंगी तो हम आपकी केयर करेंगे, वीआईपी सीट देंगे पूरी जिंदगी के लिए। माशाल्लाह, ये नहीं कहा कि तो मैं यही नर्सिस को कहती हूँ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और ये जो है इस तरह से जो पेशेंट कोई आम नर्स नहीं संभाल। अच्छा, माशाल्लाह से इतनी नॉलेज है तो कभी तो सोचा कि अपनी क्लिनिक भी होनी चाहिए। आजकल जो हमारे पास जो डिस्पेंसर होते हैं या नर्स होते हैं या कंपाउंडर होते हैं तो वो अपनी क्लिनिक बना लेते हैं। मैं तो कहती क्लिनिक है जहाँ पर इतना कुछ है आपके पास, तो आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। सही। तो माशाल्लाह अगर ट्रीटमेंट कोई किसी को आती है तो थोड़ा बहुत वैसे कानूनी तरीके से तो ये ठीक नहीं है, लेकिन किसी को जरूरत हो सकती है, कोई जल्दी में और आपके पास होगा कुछ तो फिर ही आप देंगे किसी को, आपकी उसकी जिंदगी बचा सकेंगे। खुदा न खास्ता एक आपका रात चलते ही कोई बेहोश हो गया है, अभी हमें पता होगा उसको सीपीआर कैसा करना है, एकदम कैसे 4 मिनट हमारे पास होते हैं उसकी जिंदगी बचाने की। अगर हमें पता होगा तो हम बचाएंगे ना, तो कैसे हम लोग, इसलिए हमें नॉलेज हमारे पास बहुत जरूरी है। सही, मतलब बुनियादी जो नॉलेज है वो तो जरूर होनी चाहिए। अच्छा साकिब साहब, रोटरी के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। स्कूल्स भी रन हो रहे हैं रोटरी की जानिब से, तो स्कूल्स की जो जिम्मेदारी है माशाल्लाह से वो प्रॉपर रोटरी नहीं संभाली हुई है या विजिट वगैरह होता है, इस हवाले से थोड़ा बता दें। और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्कूल चलते हैं, क्या सिलसिला होता है? देखिए इसमें ये होता है कि RPLM जो है रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन, ये जो भी स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के या स्लम एरियाज़ के, उनको अडॉप्ट कर लेता है। तो वो उनके साथ फिर एक डिस्क्रिप्शन डिसाइड हो जाती है कि आपने इस लेवल तक हमसे सपोर्ट लेनी है, और वो मिलकर फिर हम ये करते हैं। लाइक जैसे गवर्नमेंट एक स्कूल चल रहा है तो उसमें RPLM जो है बुक्स वगैरह जितनी भी हैं उस गवर्नमेंट स्कूल के, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स हैं उन सबको बुक्स प्रोवाइड कर दी। अगर उनको कोई और भी हेल्प चाहिए या कोई भी और फाइनेंशियल वो भी है कि नहीं हमें और स्कूल को जो है एक अच्छा बेहतर वो करना है, अक्सर आपने देखे हैं बहुत कंडीशन ऐसी होती है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, स्कूल में फैंस नहीं लगे हुए या और भी कोई इश्यूज़ हैं, तो वो फिर उनको जो है फुलफ़िल करके और उसको एक वो वेल इस्टेब्लिश जो एक स्कूल होता है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो रोटरी इस लेवल पर जो है हेल्प कर रही होती है। सही। तो मतलब इस तरह से एक बच्चों के लिए फ़ायदा हो रहा है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा। स्कूल्स कहाँ पर मतलब वो ये जैसे आप कह लें गडाप में, आप कह लें स्लम एरियाज़ जो रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं है एजुकेशन के ऊपर, तो उन एरियाज़ को करते हैं कि लिटरेसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो अगर आप यहाँ की बात करें या कराची की या किसी भी सिटी की, तो वहाँ पर अच्छे स्कूल्स मौजूद हैं। और फिर ये होता है कि स्लम एरियाज़ में नहीं होती ना, अगर आप थरपारकर की बात करें या आप ऐसे कोई रिमोट एरियाज़ के जहाँ पर बिल्कुल ही एजुकेशन की अनअवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पर उन टीचर्स को भी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है और उनको जो है जो भी किसी भी फाइनेंशियल हवाले से जो भी सपोर्ट्स होती हैं स्कूल की किताबें या जो भी कुछ हैं, तो वो फिर RPLM उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब एजुकेशन ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो मसला ये पड़ता है कि अगर एजुकेशन नहीं है तो माशरा तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। इल्म तो इंसान इतनी है खास है, लेकिन इल्म ना है तो पोकम ना है। सद्दाम जी फोन आहे गंदा खागा सो ये शामिल क्यों बोला जी? बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा कियां आयो? ठीक आयो? शुक्र आदि तव्हां कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? अदा बिल्कुल ठीक आहियूं, तव्हांजे साम्हूं आहियूं। जी अदा छा चवणु चाहींदो? जी छा चवणु चाहींदो अदा? हेलो साईं प्रोग्राम ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदो अदा? अदा असां तव्हांखे गानो ॿुधाइणु चाहियूं था। साईं वाह वाह कयो, साईं वाह कयो, ॿुधण लाइ वेठा आहियूं।
अजरक विड़े कुलनि खे सिंधी टोपी पाए वाह वाह नहीं वाह सबा जहिड़ाओ सिंधी तोखे सलाम आहे सबा जहिड़ाओ सिंधी तोखे सलाम आहे अजरक विड़े कुलनि खे अजरक विड़े कुलनि खे ऐं सिंधी टोपी पाए सबा जहिड़ाओ सिंधी तोखे सलाम आहे सबा जहिड़ाओ सिंधी तोखे सलाम आहे तोखे सलाम आहे तोखे सलाम आहे मेहरान में सुरहान वातो साईं रब तो जाने 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 धरतीअ जो आहीं दोदो धरतीअ जो आहीं दोदो मौला तोखे वधाए सबा जहिड़ाओ सिंधी तोखे सलाम आहे तोखे सलाम आहे तोखे सलाम आहे वाह साईं वाह तव्हांखे बि सलाम साईं तव्हां सुबुह सुबुह असांजो मूड फ्रेश कयो तव्हांखे वॾी महिरबानी सो तनवीर साईं हाणे तव्हां बि असांखे ॿुधायो छा ॿुधाईंदो भला हाणे हे ज़माने हवाल सां के सरमद मरहा जी गज़ल आहे अच्छा वाह 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 कयो साईं हो नथो सम्झा त इंसान छा खे थो चइजे हया दीन ईमान छा खे थो चइजे थो माण्हूअ खे माण्हूअ सां हित माण्हू विड़ाए ॿुधायो त शैतान छा खे थो चइजे शुहूरत सस्ती कहिड़े कम जी शुहूरत सस्ती कहिड़े कम जी शुहूरत सस्ती कहिड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहिड़े कम जी शुहूरत सस्ती कहिड़े कम जी शुहूरत सस्ती कहिड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहिड़े कम जी शुहूरत सस्ती कहिड़े कम जी
कश्ती कहड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहड़े कम जी शोहरत शोहरत हस्ती कहड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहड़े कम जी शोहरत हस्ती कहड़े कम जी परस्ती कहड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहड़े कम जी शोहरत शोहरत सस्ती कहड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहड़े कम जी शोहरत सस्ती कहड़े कम जी सरमद इश्क अलस्ती साही सरमद इश्क अलस्ती साही सरमद इश्क अलस्ती साही सीना दस्ती कहड़े कम जी दस्ती कहड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहड़े कम जी शोहरत शोहरत सस्ती कहड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहड़े कम जी शोहरत शोहरत सस्ती कहड़े कम जी कूड़ी मस्ती कहड़े कम जी शोहरत सस्ती कहड़े कम जी वाह वाह शोहरत सस्ती कहिड़े कम जी सो हाणे ब्रेक कम जो आहे हा बिल्कुलु ब्रेक कम जो आहे ऐं मज़ेदार तव्हां सां कचहरी हली रही आहे नॉलेज जी ॻाल्हियूं बि आहिनि सो कंटिन्यू कंदासीं पर ब्रेक खां पोइ वरी वापसि अचूं था किरण नवन जो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था मौज़ महिमान सां आख़िरी लम्हनि वारी कचहरी बि असां कंटिन्यू रखंदासीं असां सां गॾु इंजीनियर साकिब साहिबु गॾु आहे ऐं गॾोगॾु सुठी शाइर आहे परवीन असलम इमदाद साहिबा गॾु आहे तनवीर साईं जी वॾी महिरबानी आहे जेको सुठा कलाम ॿुधाए थो मोहरम साईं त पंहिंजो वटि पाण आहे सो जेकी आख़िरी लम्हा आहिनि प्रोग्राम जा उहे बि सकार था कयूं था साकिब साहब आपका जो है वो IT के हवाले से जो आपकी कंपनी आईटेल सॉल्यूशन जी तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें चलें क्या काम होता है सॉफ्टवेयर का काम होता है हार्डवेयर का काम होता है वेबसाइट्स पे भी कोई काम वगैरह करते हैं आप तो वेबसाइट्स पे काम करने का क्या स्कोप है बहुत सारे मैंने देखे हैं हमारे जो दोस्त हैं नौजवान यूथ जो है वो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो वो बड़ा अच्छा खासा वो मतलब सेटल है जी जी बिल्कुल देखिए आईटेल सॉल्यूशन जो है इनके डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसमें हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट
और उसके साथ साथ सर्विसेज सॉल्यूशंस भी होता है। आपको नेटवर्किंग करवानी हो या डेटा सेंटर डिज़ाइन करवाना हो तो वी आर द एक्सपर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे काफ़ी कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी हैं जिनके हमने डेटा सेंटर्स भी बनाए हैं। उसके साथ साथ हम लोग इंटरनेट कॉर्पोरेट प्रोवाइड करते हैं फाइबर या वायरलेस के ऊपर। ये सारी फील्ड्स भी हैं जिनमें हर कोई अपनी अपनी फील्ड्स में काम भी कर रहा है। और उसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया वेबसाइट के हवाले से, तो आजकल तो नीड वेबसाइट्स की हर किसी को होती है। आपने देखा होगा आजकल ई कॉमर्स मार्केटिंग और ये आजकल ऑनलाइन जो बिजनेस है वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन वेबसाइट। विजिट करें हमारी वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट विजिट करें। तो हम लोग वो डिज़ाइन भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं उसके साथ साथ। और सीसीटीवी अक्सर आपने ये मॉनिटरिंग सिस्टम देखा होगा, कैमराज जो है। अब तो सीसीटीवी में आवाज़ भी आ रही होती है कि आप जो है वो उसके अंदर फीचर्स होते हैं, डिफरेंट कैमरे के डिफरेंट मॉडल्स हैं। और उसके साथ साथ ये आपने बायोमेट्रिक सिस्टम भी देखा होगा, अक्सर आप बैंक्स में जाते हैं तो थंब इम्प्रेस करते हैं, तो ये भी एक यानी सर्विसेज होती हैं। तो हम आईटेल सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट एरियाज़ को कवर कर रहा है। और ये है कि इसमें हम लोग जितना भी आईटी से रिलेटेड है सारा है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर अनदर फील्ड, वो भी ज़ाहिर एक पूरी एक डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन हम टोटली नेटवर्किंग से रिलेटेड जो है और इसमें सर्विसेज सॉल्यूशन के साथ हम लोग हार्डवेयर लगा रहे हैं। कोई अपना कोई तजुर्बा किया हुआ आईटी के मैदान में? देखिए हमने आईटी कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाई है कोई? हाँ बिल्कुल, हमने नेटवर्क डिज़ाइन किया है। अभी हमारे एक कस्टमर हैं FDM सिक्योरिटी, यहाँ दो तलवार पे ही उनका ऑफिस है, पूरा डेटा सेंटर हम लोगों ने वहाँ डिज़ाइन किया है। इस पे कॉलर हैं हमारे साथ, है ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना, आप कैसी हो? आप तो मैम नहीं है, मुझे मैम परवीन से बात करनी है। जी जी प्लीज। जी मुझे मैम परवीन से बात करनी है। जी मैडम बात कर रही हैं। जी बात करिए हिना प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैम मैं आपका मॉर्निंग शो देख रही हूँ, माशाल्लाह से आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू हिना। आर यू माई स्टूडेंट? जी 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 मैम जी। ओके ओके ओके, इसीलिए मैं प्यारी लग रही हूँ क्योंकि आप मेरी स्टूडेंट हैं। कैसा लगा आज आपको हमारा शो? मैम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है, और मैम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। और मेरी मम्मा ने भी आपको शो देखा है, मेरी सिस्टर ने भी देखा है, सब आपको बहुत लाइक कर रहे हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा। ओके जी, ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच। हाँ सर बता रहे थे एप्लीकेशन के हवाले से। जी जी बिल्कुल, तो मैं यही आपसे कह रहा था कि आईटी में हम डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जैसे लाइक नेटवर्क की फील्ड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सही, या आप अब डिफरेंट और भी फील्ड्स आती हैं जो कि हम उसमें साइबर सिक्योरिटी है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं आजकल साइबर सिक्योरिटी पे बड़ा काम हो रहा है। अक्सर वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, तो वो जो अटैकर होते हैं वो फिर वो साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड होती है वो उनको फिर जो है वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि ये हैकर जो है वो वेबसाइट को हैक ना कर सकें। सही सही। तो फील्ड तो बड़ी वास्ट फील्ड है, और मैं यही कहूँगा कि आईटी में लोग जाएं। और आप देख ही रहे हैं कि आजकल आप मोबाइल सेल फोन्स देख लें, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अप टू डेट हो रही है, तो हमें चाहिए कि आईटी की तरफ हम यूथ को लेकर आएँ, उनको कैरियर काउंसलिंग दें। अब इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, CCNA है या CCNP है, ये सिस्को से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट अक्सर आपने सुना होगा कि जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में 9 साल की बच्ची ने या 10 साल की बच्ची ने सर्टिफिकेशन की है, तो ये भी आईटी से रिलेटेड है। तो हमें आईटी की तरफ जो है ह्यू फाउंडेशन के हवाले से बता दें आप। जी जी बिल्कुल, जी ह्यू फाउंडेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा, हमारे इसमें जो है नईम खानज़ादा साहब हैं जो कि फाउंडर हैं ह्यू फाउंडेशन के, और डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खानज़ादा हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। ह्यू फाउंडेशन का मकसद ये है कि ये ह्यू हेल्थ एजुकेशन फाउंडेशन, तो हेल्थ एजुकेशन फाउंडेशन, अभी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है ई क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोविड में आपने देखा होगा कि लोग फिजिकल जो है वो कम है और ज़्यादातर रिमोटली चीज़ों को वो कर रहे हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए। तो ह्यू फाउंडेशन ने ई क्लिनिक का सेटअप जो है टंडोलायार जो कि हैदराबाद के नियर बाय है, या होस्टी ये भी हैदराबाद में ही है, और ये अल्ताफ़ नगर में,
और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ये नसरपुर वगैरह में ई क्लिनिक का सेटअप किया है, जिसमें तमाम डॉक्टर्स जो है अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं रिमोटली। पेशेंट जो है वो उन एरियाज़ में होता है कि जहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स मुहैया नहीं हैं, तो ह्यू फाउंडेशन का ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और उसके साथ साथ ये अपने मुख्तलिफ कैंप्स करते रहते हैं, क्लेफ्ट के हो गए या कोई जो होठ किसी के कटे में, वो मुख्तलिफ कैंप या सर्जरीज हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो एक नॉर्मल बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता 2-2 लाख रुपए की सर्जरी। अब वो तकरीबन 30-40 लोगों को जो है वो जब भी कैंप्स वगैरह लगते हैं तो वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा होता है। तो हेल्थ से रिलेटेड जो है ह्यू फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है। ओपीडीज जो है तकरीबन 40,000 ओपीडीज हम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली नवाबशाह में भी हुई थी और कराची में भी होती रहती हैं या हैदराबाद में भी होती हैं। तो ह्यू फाउंडेशन और एजुकेशन पे भी मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन पे भी बड़ा काम कर रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत ही शुक्रिया परवीन असलम मुमताज़ साहब आपका भी कि आप आई हमारे प्रोग्राम में और बहुत सारी अच्छी बातें की, शायरी सुनाई आपने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और छोटी सी कहना चाहूँगा। अगर किसी को रोटरी क्लब ज्वाइन करना है तो हमारे सैयद अली इमरान जैदी साहब हैं। अभी आपने जैसे यूथ की बात की कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, तो मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट सैयद अली इमरान जैदी साहब हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। आखिर में तनवीर साईं जे कलाम में तालो साथ हूँ हाँ जी, इससे पहले कि वो सुनाएं, मेरे जितने भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स या स्टाफ या कहीं भी, ये बुक मेरे बकाई यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, दोनों बुक्स, या फिर हॉराइजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आप लोग ये बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास आके। थैंक यू। अब आप इजाज़त लें, आप दोनों की इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं इन लास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारी बहुत ही प्यारी होस्टिंग जो माशाल्लाह करी सैरिज भुट्टो, इरशाद साहब, बहुत अच्छा लगा, वेरी डायनामिक और इतना ज़बरदस्त शो मैंने खुद आगे फिजिकली एक्सपीरियंस वो किया और लोग बड़ा शौक से देखते हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू जो सो तव्हां सभिनी जो भी थैंक यू है। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखंदा, पंहिंजी दुआनि में यादि रखंदा। वरी सुभाणे मिलंदासीं इंशाअल्लाह। असां पारां अल्लाह वाही। दिल दिया एतबार की हद थी, जान दी मेरे प्यार की हद थी। मर गए हम, खुली रही आँखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। कहा तो पाँव से सर तक पिघल गई, पत्थर कहा तो पाँव से सर तक पिघल गई। ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई, ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई। पत्थर कहा तो पाँव से सर तक पिघल गई, पत्थर कहा तो पाँव से सर तक पिघल गई। ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई, ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई। निकले न थे अभी, जो रात अब न ढलनी थी वो कैसे ढल गई, जो रात अब न ढलनी थी वो कैसे ढल गई। ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई, ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई। पत्थर कहा तो पाँव से सर तक पिघल गई, ये बात मेरे मुंह से भी कैसे
है उनकी नजर ने मुझको किया असीर। ताजुब है उनकी नजर ने मुझको किया असीर। ताजुब है उनकी नजर ने मुझको किया असीर। ताजुब है उनकी नजर ने मुझको किया असीर। गिर कर मेरी नजर से वो कैसे संभल गई। गिर कर मेरी नजर से वो कैसे संभल गई। ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई। ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई। पत्थर कहा तो पाँव से सर तक पिघल गई। ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई। ये बात मेरे मुंह से भी कैसे निकल गई। पहचाने आज जो भी न पीरल करूँगा क्या। पहचाने आज जो भी न पीरल करूँगा क्या। पहचाने आज जो भी न पीरल करूँगा क्या। तब तो पराए देश में ये जान निकल गई। तब तो पराए देश में ये जान निकल गई। ये बात